नमस्ते बच्चों। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एनाटॉमी है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैं अभी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लेबलिंग डायग्राम है वो मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। जितने सारे स्टेप्स हैं, जितने सारे चैनल्स हैं, जैसे बुकाल कैविटी हुआ या फिर स्टोमक का रीजन हुआ या फिर इंटेस्टिनल रीजन हुआ, इन सब रीजन्स में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पार्ट हैं, सबको आज हम पहचानेंगे। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने चीजें हैं, कितने ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाए हैं, उस सिस्टम के बारे में आज हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ करना तो मुश्किल है, फिर भी मैं ड्रॉ कर लूंगा। डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर कुछ भी हो, मैं सिस्टम ड्रॉ कर सकता हूं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आप भी कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉ अच्छे से कर सकते हैं तो फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फंडामेंटल हो जाएगा, क्योंकि जो ड्रॉ कर पाएगा वो लेबलिंग करके उसका नेमिंग भी कर पाएगा। बहुत इजी है। तो देखिए मैं कैसे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हुआ आपका ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से आपका ये गया, ये आपका ड्यूटेनम हो गया। यहाँ पे आपका इसे पैनक्रीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे पैनक्रेटिक डक्ट देखने को मिलेगा। पैनक्रेटिक डक्ट का लिंक यहाँ पे आपको देखने को इसे मिलेगा। यहाँ पे लिवर, गोल ब्लैडर, यहाँ पे लिवर से कॉमन बाइल डक्ट के जरिए हेपाटिक डक्ट से होके पेनक्रेटिक डक्ट में ये इंटरलिंक होके ड्यूडेनम के अंदर ही यहाँ पे जो पेनक्रेटिक जूस है या फिर जो लिवर से जो बाइल निकलता है वो यहीं से आके पेनक्रेटिक डक्ट से होके ड्यूडेनम के अंदर आता है। इसके बाद आपका आएगा ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो है, इसमें यहाँ पे एक एडजॉइनिंग पार्ट होता है। ठीक है, ये वाला मैं समझाऊंगा आपको। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इस तरह से ये जाएगा, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे, सॉरी, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे आके यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ओवरऑल एक डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें मैं यहाँ पे लेबलिंग नहीं किया हूं। अभी मैं यहाँ पे अभी नाम लिखूंगा। पहले तो शुरू होता है यहाँ पे ओरल कैविटी से शुरू होता है। दो चीज होते हैं, हमारा नाजल चैम्बर होता है, नाजल चैम्बर से दो ऐसे नाजल चैम्बर से होके जो उसे बोलते हैं विंड पाइप। ठीक है, ये विंड पाइप पहले पहले इस तरफ से आता है। विंड पाइप से होके हवा, जैसे हम सांस लेते हैं ना, क्या जुबान से सांस लेते हैं? रियली हम जुबान से सांस लेते हैं, वरना हम नाक से ही सांस लेते हैं। हवा नाक से होके ऐसे विंड पाइप के जरिए यहाँ पे ये जो ईसोफागस है, इसे जो खाना पहले ओरल कैविटी के अंदर जाके ईसोफागस से पूरा स्टोमक में पहुंचता है। लेकिन इस बीच ये जो विंड पाइप है, विंड पाइप से होके यहाँ से और एक चीज है जो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ही खत्म किया हूं। ठीक है, विंड पाइप ट्रैकिया, ब्रोंकोस और लंग्स के अंदर घुस जाएगा हवा। उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले इसे हम बोलते हैं, सपोज हमारा खाना पहले यहां पे इन करेगा, ओरल कैविटी, इसे बोलते हैं ओरल कैविटी। खाना खाते हैं ना, पहले मुंह में खाना लेते हैं तो मुंह को हम लोग ओरल कैविटी बोलते हैं। खाना पहले मुंह के अंदर ऐसे घुसता है। ओरल कैविटी के अंदर खाने का जो सिस्टम है, जैसे टूथ क्या करता है, खाने को तोड़ देता है।
उसे डिसीजन कर देता है, छोटा कर देता है, ताकि वो छोटे फॉर्म में आ जाए। छोटे फॉर्म में आने के बाद ही वो पार्टली डाइजेस्ट होके ब्लड स्ट्रीम में मिलता है। तो कैसे वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर घुसता है उसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, पहले एनाटॉमी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओरल कैविटी। ओवरऑल मैं ब्रीफली समझा रहा हूं। ये हो गया आपका ईसोफागस, ईसोफागस हो गया। ठीक है, ईसोफागस के अंदर खाना, पहले ओरल कैविटी से ईसोफागस के अंदर खाना जाता है। ये तो आपको पता होगा। ये हो गया आपका लिवर, और ये हो गया आपका गोल ब्लैडर, लिवर। ये हो गया आपका स्टोमक, ये वाला, सपोज यहां पे ये हो गया आपका स्टोमक। ठीक है, ये आपका हो गया पेनक्रियास, ये आपका हो गया पेनक्रियाटिक डक्ट, ये हो गया आपका हेपाटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट यहां के अंदर है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस ब्रीफली समझ लीजिए। ये हो गया आपका डोडेनम, ये हो गया आपका डोडेनम, ये हो गया आपका बीच में हो गया जेजुनम, और लास्ट वाला ये वाला हो गया आपका, ये वाला लास्ट इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला जो हिस्सा इलियम, इसे बोलते हैं सिकम। कुछ लोग सीई लिखते हैं, कुछ CAE भी लिखते हैं, सिकम। ये हो गया आपका अपेंडिक्स। पहले लिख लेता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ये हो गया आपका रेक्टम, ये हो गया आपका रेक्टम, ये हो गया आपका अनस। लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो बड़ा बड़ा एक एक फोल्ड होता है ना, ऐसे बैग्स, इसे बोलते हैं होस्ट्रा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप। ये लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा बड़ा पाउच है, इस पाउचेस को बोलते हैं होस्ट्रा। थोड़ा बहुत जो भी मैं लिख सकता हूं यहां पे लिख लूंगा। इसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो यहां पे जगह भी नहीं है लिखने के लिए। ठीक है, तो यहां पे मैं इस तरह से खींच के ले आता हूं इसे। पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो बस इतना ही, और अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं लिखूंगा, वरना मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं। तो खाना हम जब खाते हैं, whatever food enter into our oral cavity, the process of mastication starts through the help of teeth। दांत क्या करता है, पहले खाने को चबाता है, फूड को। कोई भी आप मांस खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, या फिर कोई ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो ये क्या डायरेक्टली पेट के अंदर चला जाएगा? उसे चबाना पड़ता है। वो पहले क्या करता है, ओरल कैविटी के अंदर कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, जो ग्लैंड्स हैं, जो जब मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, फिजियोलॉजी डिस्कशन करूंगा तो डिटेल में आपको उस वक्त समझा दूंगा। कितने सारे पैरेटिड सेलिवरी ग्लैंड्स में, जो सेलिवरी ग्लैंड्स में पैरेटिड ग्लैंड है, सबमेक्सिलरी ग्लैंड है, या फिर सबलिंगुअल ग्लैंड है, उनका पोजीशंस कहां पे, वो भी मैं समझाऊंगा। ये छोटा सा ही लेबलिंग डायग्राम में समझाया हूं, इसमें समझने की कोशिश कीजिए। तो जब खाना ओरल कैविटी के अंदर जाता है तो वो पहले हम लोग क्या कहते हैं, उसे चबाते हैं, एक फूड बलस तैयार होता है। तब क्या होता है, खाना खाने के बाद वो जब उसे निगल लेते हैं तो वो ईसोफागस के अंदर से होके आता है। पहले खाना ईसोफागस के अंदर घुसता है। ईसोफागस में खाना डायरेक्टली ऐसे, खाना जब हम निगल लेते हैं कुछ भी चीज को, वो क्या डायरेक्टली ऐसे, जैसे फल आसमान से नीचे गिरता है, वो क्या स्टमक के अंदर ऐसे टप करके गिरेगा? ऐसा नहीं है। वो एक मोमेंट
यहाँ पे एक मोमेंट के जरिए आता है। इसोफागस में एक मोमेंट क्रिएट होता है, उस मोमेंट को बोलते हैं हम पेरिस्टाल्सिस, या फिर हम उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट क्या है, आप लोगों को पता होगा, सांप जब चूहे को या फिर कुछ बड़े जानवर को जब वो निगल लेता है, तब उसका जो इंटेस्टाइन है, उसका जो बॉडी है, वो ऐसे फूल जाता है, ऐसे ऐसे फूल जाता है पूरा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसी को बोलते हैं। मतलब खाना ये हो गया आपका इसोफागस, लेकिन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में खाना कैसे, इसके अंदर खाना जब पहले घुसेगा तो ये पहले ऐसे हो जाएगा, ऐसे होके खाना जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में, ठीक है, डायरेक्टली खाना नहीं जाता। तो इसलिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इस तरह से मेंशन होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, खाना इसोफागस के अंदर पहले घुसता है, मतलब वो ओरल कैविटी के साथ कनेक्ट हुआ गया इसोफागस, फेरिंग्स के पास या फिर लेरिंग्स, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, फेरिंग्स लेरिंग्स, बस खाने के बारे में डिस्कस करते हैं। खाना कहां कहां जाता है और कहां से निकलता है, कहां से घुसता है ये, और क्या क्या चेंजेस होता है। तो यहाँ पे खाना पहले इसोफागस के अंदर घुसता है। यहाँ पे फूड 5 या फिर एपिग्लोटिस भी एक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होकर डायरेक्टली स्टोमक के पास आ जाता है। स्टोमक में यहाँ पे भी और एक स्फिंक्टर है जिसे कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। तो खाना पहले आके स्टोमक का जो कार्डियक स्फिंक्टर है वहां पे थोड़ा सा होल्ड करेगा, फिर ये ओपन होगा, तब खाना जाके हमारे पेट के अंदर घुसेगा। समझ में आ गया। ओरल कैविटी के बाद इसोफागस से खाना आके स्टोमक में गिर गया। अभी स्टोमक में बहुत सारे काम हैं, वो भी मैं नेक्स्ट आपको समझाऊंगा। जैसे बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट। ये है कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट। ये 4 पार्ट में स्टोमक को डिवाइड किया गया है। इन 4 पार्ट्स में से सिर्फ पार्ट 2 जो फंडिक पार्ट है, ठीक है, फंडिक पार्ट एक्टिवेटेड पार्ट है, वहां पे सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो बहुत सारे एंजाइम्स एंड कुछ हार्मोन्स भी वहां पे सिक्रेशन करते हैं। जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में समझाऊंगा, यहाँ पे मैं समझा दूंगा आपको। जब आप हड्डी चबाते हैं तो यहाँ पे हड्डियों का क्या होता है, या जब आप मतलब राइस खाते हैं या फिर बटर मिल्क या फिर कुछ लिपिड्स जैसे जिसमें ज्यादा होता है या फिर फैट्स ज्यादा होता है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं, प्रोटीन, एग्स, मिल्क, इनमें क्या चेंजेस होता है, सब चेंजेस यहीं पे होता है। बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे हार्मोन्स हैं यहाँ पे काम करते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर एसिड भी है जो पहले यहाँ पे पाचन क्रिया में वो लोग हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे कुछ डाइजेशन होता है। पहला डाइजेशन ओरल कैविटी के अंदर होता है, दूसरा डाइजेशन स्टोमक के अंदर होता है। स्टोमक क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस लेके खाने को पहले डाइजेस्ट करता है, वो भी चाइम में कन्वर्ट करता है। क्या बोलते हैं उसे, चाइम। उसके बाद जब वो चाइम में कन्वर्ट हो जाएगा तो पाइलोरी स्फिंक्टर के जरिए ये उसे पास करेगा, तब बॉडी को इंफॉर्मेशन हो जाएगा फूड हैज बीन ऑलरेडी रेडी टू पास फ्रॉम स्टोमक टू ड्यूडेनम। तो उसके बाद खाना क्या होता है, स्टोमक से होके यहां पे घुसता है, कहां पे, ड्यूडेनम के अंदर। एक चीज याद रखिए, स्टोमक में एसिडिक मीडियम में डाइजेशन होता है, क्योंकि वहां पे गैस्ट्रिक जूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन होता है, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में डाइजेशन होता है। लेकिन ड्यूडेनम में जब खाना पहुंचता है, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर से होके ड्यूडेनम में खाना पहुंचता है। कभी कभी आप लोगों को पता होगा, कुछ बच्चों को जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको मिल्क वॉमिटिंग होता है, तो डॉक्टर बोलता है उसे ऐसे लटका के उसके जो बैक में इस तरह से मारते रहो ताकि हजम अच्छे से हो। होता यह है कि मिल्क वॉमिटिंग होने का रीजन ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है। पाइलोरिक स्फिंक्टर अगर रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन अगर सही ढंग से नहीं हुआ तो ये स्पाज्म मतलब कंट्रैक्शन हो जाएगा, स्पाज्म। जब ये स्टोमक स्पाज्म हो जाएगा तो वॉमिटिंग होता है बच्चों का। तो बच्चों के केस में ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये प्रॉपरली ओपन नहीं होता, रिलैक्स नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में रहता है, एक्सपेंशन नहीं होता या फिर कंट्रैक्शन नहीं होता। अगर ये एक्सपेंडेड नहीं हुआ तो फूड क्या होता है, मिल्क क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट करता है, क्योंकि ये एसिडिक
मीडियम है, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन होता है। तो इसके बाद ड्यूडेनम में खाना पहुंचता है। ड्यूडेनम में एसिडिक मीडियम में खाना कभी हजम नहीं होता, इस चीज को दिमाग में रखिए। ड्यूडेनम में एसिडिक मीडियम में खाना हजम नहीं होता, इसीलिए ड्यूडेनम में डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स, ये जो पेनक्रीज है, पेनक्रीज क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम्स पेनक्रेटिक जूस के अंदर वो एंजाइम्स होते हैं, वो ड्यूडेनम में बैठते हैं हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। बहुत अनडाइजेस्टेड या फिर इम्प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को ये पेनक्रेटिक जूस क्या करता है, हजम करता है। लेकिन ये जो पेनक्रेटिक जूस हजम करेगा, इसे तो नॉर्मल मीडियम चाहिए, लेकिन स्टोमक से जो फूड आया वो तो एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक टू नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे हमारा बॉडी का सिस्टम है, इसे भगवान ने बनाया है। ये जो लीवर है, लीवर बाइल फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे बाइल बनाता है, वो बाइल बनाता है, ठीक है। तो बाइल में क्या है, बाइल में दो चीज होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। तो ये दो चीज मिलके, ये दो कलर पिगमेंट है, ये दो चीज मिलके, और सॉल्ट भी होता है, सोडियम टाउरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट। बाइल क्या करता है, कॉमन बाइल डक्ट या फिर हेपाटिक डक्ट से होके पेनक्रेटिक डक्ट से होके ड्यूडेनम में पहुंच जाता है। तो बाइल जब एसिडिक मीडियम में आके पहुंचता है, तो वो एसिड बाइल जो है वो अल्कालाइन मीडियम है, उसका जो पीएच है अल्कालाइन है, लेकिन यहां पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन होके जो खाना है उसके साथ अटैच्ड हुआ है वो एसिड है, बाइल अल्कालाइन है। एसिड प्लस अल्कालाइन जब रिएक्शन होता है तो वो नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे। तो नॉर्मल वाटर मतलब उसका पीएच नॉर्मल है। तो यहाँ पे डाइजेशन फिर पेनक्रेटिक जूस के जरिए डाइजेशन होता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम के बाद जेजुनम में कुछ भी नहीं होता डाइजेशन। जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें डाइजेशन नहीं होता। लास्ट में इलियम, इलियम में कुछ ऐसे कन्वर्सन होते हैं, वही इलियम में कुछ खाने का कुछ ऐसे डिसीजन होता है, और भी सिंप्लीफिकेशन होता है, और एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन भी इसी इलियम पार्ट में होते हैं बस। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम अनाल कनाल भी को कहते हैं या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। देखिए ओरल कैविटी से लेकर एनएस तक ये एक लंबा सा पाइप है, ऐसे 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 देखिए स्टोमक, बीच में एक बैग जैसा है, सेक जैसा। इसके बाद देखिए ये पूरा एक पाइप है, इस पाइप को ऐसे लंबा कर देंगे तो ये बीच में एक छोटा सा ये वाला स्टोमक जो है वो एक बैग जैसा रहेगा, बाकी पूरा एक लंबा सा पाइप है। तो ओरल कैविटी से लेके अनस तक ये पूरा एक लंबा पाइप है। इस पाइप में डाइजेशन पार्टली डाइजेशन होते 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 पूरा अनस तक पहुंचता है। इलियम में डाइजेशन होने के बाद खाना क्या होता है, यहाँ पे और एक चीज मैं समझाना चाहता हूं। यहाँ पे और एक भाल्व है, ज्यादातर लोगों को, आप लोगों को पता होगा, एपेंडिसाइटिस हो गया, कुछ बच्चे बोलते हैं या फिर कुछ बड़े लोग बोलते हैं ना, मेरा एपेंडिसाइटिस ऑपरेशन हुआ है। एपेंडिसाइटिस मतलब ये वाला हिस्सा होता है। एपेंडिसाइटिस में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और जो सीकम है, इस भाल्व को जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन और सीकम, यहां पे एडजॉइनिंग पार्ट में और एक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा, एक लंबा सा हिस्सा, पूंछ जैसा एक हिस्सा, इसे अपेंडिक्स बोलते हैं। और इस भाल्व को बोलते हैं इलियोसिकल भाल्व। इस भाल्व को बोलते हैं इलियोसिकल भाल्व। जो स्मॉल इंटेस्टाइन और जो सिकम और स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे सिकम और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे कनेक्टेड हुए हैं, एक भाल्व है बीच में, उसे इलियोसिकल स्फीटर भी कुछ लोग बोलते हैं, इलियोसिकल भाल्व भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा, एक छोटा सा मांस का टुकड़ा देखने को मिलेगा। ज्यादातर ये ह्यूमन बीइंग में कुछ काम में नहीं आता। रेबिट्स वगैरह जो लोग, जो जानवर मतलब हर्ब्स के ऊपर ज्यादातर डिपेंडेंट होते हैं, पत्ते वगैरह खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं, उनमें इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलर डाइजेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन हमारे अंदर ऐसा बैक्टीरिया नहीं है अपेंडिक्स में जो सेलुलर डाइजेशन करते हैं। तो छोड़िए, तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इन सबको हम कोलोन बोलते हैं। ये जो हिस्सा होता है ना, मैं यहां पे ड्रॉ करता, ये जो हिस्सा होता है ना, यहां से ये सिकम हो गया, इसे हम कोलोन्स बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कोलोन्स। जो नीचे से ऊपर तक उठा है ये वाला हिस्सा, लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं एसेंडिंग कोलोन, ठीक है।
और जो ये वाला हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन का, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलम, और जो नीचे ड्रॉप डाउन होता है ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं, सॉरी यहां पे ऐसे लिख दिया, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलम। ठीक है, एसेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, इसके बाद ये तो रेक्टम है, आपको यहां पे लिखा हूं, ये देखिए ये है रेक्टम, ये है रेक्टम हो गया, और ये हो गया आपका आनस, यहां पे लिखा हूं रेक्टम आनस। समझ में आ गया? तो अपेंडिक्स का काम अभी खत्म हो गया। डॉक्टर बोलेगा कि यहां पे आपका जो अपेंडिक्स है वो थोड़ा क्या हो गया है, बल्कि हो गया है, या फिर थोड़ा सा इन्फेक्टेड हो गया है। तो अगर अपेंडिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसे ऑपरेट करना पड़ेगा। डॉक्टर क्या करता है, राइट साइड में ये जो प्रोजेक्शन निकला है उसे काट के फेंक देता है। अपेंडिक्स एक अननेसेसरी ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग में, ये कुछ काम में नहीं आता, इसलिए इसे काट के फेंक दिया जाता है। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, इसका प्रॉब्लम का रीजन कुछ पता नहीं, अभी तक मेडिकल साइंस को पता नहीं अपेंडिसाइटिस का रीजन क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खाना जाएगा, इलियम में ऑब्जर्वेशन हो गया, इलियम के बाद आएगा आपका यहां पे खाना आ जाएगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में खाना आ जाएगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना आ जाएगा तो कोलन के अंदर घुसेगा, तो इसके अंदर क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खाना कुछ भी काम में नहीं आता, बस वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, खाने का कुछ भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स एब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होता। बस यहाँ पे जो भी रह जाता है उसे हम पोटी बोलते हैं ना, बाथरूम जाता है उसे निकालते हैं, फेसेस। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा इसके अंदर पोटी जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे आता है, इसके बाद एनएस से होके डायरेक्टली निकल जाता है। ठीक है, खाना बाथरूम में निकल जाता है। तो यही है आपका पूरा फिजियोलॉजी और एनाटॉमी जो है, ये मैं समझाया हूं लेबलिंग करके। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, इंटरनेट फॉलो कीजिए, बहुत सारे नाम है, इन नाम को याद रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आपको बस ये वाला हिस्सा मैं समझाने जा रहा हूं। ये वाला हिस्सा बहुत वास्ट है, बहुत सारे चीजें हैं, बस आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आपको डर ना लगे, इसलिए मैं ब्रीफली ये वाला हिस्सा मैं आपको समझाया हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत बड़ा है, पहले ओरल कैविटी, फिर इसोफेगस के बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा, इसका लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, स्टोमक में क्या क्या चीज, बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, ऑक्जिनल सेल है, जाइमोजन सेल है, बहुत सारी चीजें हैं। वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक एक करके छोटा 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 करके आपको समझाऊंगा, ताकि आपको डर ना लगे कि इतने सारे चीजें कैसे दिमाग में रखेंगे। बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आंखों के सामने से इसे लेके जाइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर होकर रहिए, बुकाल कैविटी या फिर ओरल कैविटी के बारे में हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।